हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च और 22 मार्च का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हिमालयन जो पद्मनाभ नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर यह शुरू किया गया है। और इसमें जो हमारे संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 196 डिग्री -196 डिग्री कम तापमान पर जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें डीएनए मटेरियल्स को रखा जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य इसका है दोस्तों कि किस तरह से जो हमारे संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं या लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है, संसद भासानी पहल के लिए लोकसभा सचिवालय ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो लोकसभा सचिवालय ने MIT के साथ ये ऐसी पहल को शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संसदीय कार्य में AI टूल्स का उपयोग करना, जिसके माध्यम से जो संसदीय दस्तावेज है वहाँ तक जो हम नागरिक हैं या MP हैं उनकी पहुँच हो सके और किस तरह से संसदीय कार्य को बेहतर बनाया सके, अधिक से अधिक भाषाओं को इसमें जोड़ा जाए, इन सभी को लेकर के ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा गुटर ब्लॉन्सल को ये दिया गया है। और ये इनको बाढ़ जोखिम विश्लेषण, जो फ्लड रिस्क एनालिसिस है और जल संसाधन प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए यह प्राइज इनको दिया गया है। भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और यह प्राइज स्टॉकहोम जल पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोम जल फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिया जाता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में यह 20 से 27 मार्च के बीच में आयोजित किया जा रहा है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसका कार्यक्रम और गाना लॉन्च किया गया है। उस पैरा गेम्स का जो शुभांकर है इसका नाम उज्ज्वला होगा। यह मुख्यतः एक गौरैया चिड़िया होगी। 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों न्यूयॉर्क होगा। न्यूयॉर्क में 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आयोजित किया जा रहा है। और डाउन सिंड्रोम है दोस्तों एक बीमारी होती है जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या, जो गुणसूत्र नंबर 21 होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास है अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए यह सम्मेलन जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। इसमें वनों का जो इम्पोर्टेंस है और वन का इम्पोर्टेंस हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट और किस तरह से आजीविका में उनकी भूमिका है, इन सब को लेकर के यह अवेयरनेस फैलाया जाता है। 2025 का जो थीम होगा वन और भोजन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए विधेयक पेश किया? इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। राजस्थान पता ही होगा, कोटा में IIT और मेडिकल की तैयारी करवाने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का माइग्रेशन होता है। तो राजस्थान विधानसभा ने वहाँ कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया है। वहाँ हर एक साल कुछ बच्चों के द्वारा सुसाइड कर लिया जा रहा है, जो कोचिंग प्रेशर में आकर ऐसा कदम उठाते हैं। तो इन सबको रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित सांद्रता कितनी होगी? यह रिपोर्ट आया है WMO के माध्यम से। तो इसमें बताया गया है कि 2023 में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 420 भाग प्रति मिलियन। तो ये रिपोर्ट जो है सर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के माध्यम से जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 2023 में जो पिछले 8 लाख वर्षों में सबसे अधिक CO2 की सांद्रता थी, और इसमें इसके साथ साथ CO2 के साथ साथ इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस भी
की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसके कारण से तापमान में वृद्धि हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की घटनाएं में बारंबारता बढ़ रही है। तो ये रिपोर्ट बहुत आंखें खोलने वाली है। हम सभी को पता ही होगा दोस्तों कि पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन 2015 में हुआ था और 2016 में 196 कंट्री ने इसका रेक्टिफिकेशन किया था। उसके माध्यम से ये सभी देशों के साथ ये समझौता में यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वो देश प्री इंडस्ट्रियल ईरा में जो 1750 से 1850 का ईरा था, उस ईरा से जो है 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम करेंगे। तो ये सीमा बढ़ गई है और 1.5 डिग्री सेल्सियस को उससे सीमित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फायरसैट परियोजना के तहत पहले उपग्रह का निर्माण किस कंपनी ने किया? इसका सही उत्तर म्यून स्पेस है। म्यून स्पेस के द्वारा फायरसैट परियोजना का पहला उपग्रह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कंपनी बनाई है, गूगल ने इसे लॉन्च किया है। इसका मुख्य कार्य होगा कि जो जंगल में आग लगती है उसका पहचान किया जाए सैटेलाइट के माध्यम से और उसमें AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फायरसैट प्रोग्राम। नेक्स्ट है अमूल ने किस देश के एसोसिएशन के साथ ताज़ा दूध बेचने के लिए साझेदारी की है? इसका संयुक्त अमेरिका होगा। अमेरिका की जो दूध एसोसिएशन है उसके साथ अमूल ने समझौता किया है कि वो ताज़ा दूध वहाँ पर बेचेगा। नेक्स्ट है दोस्तों किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा टेलीमेटिक्स विकास केंद्र। टेलीमेटिक विकास केंद्र जो है इसने समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है भारत में जो दूरसंचार IIT क्षेत्र में स्टार्टअप्स को किस तरह से बूस्ट किया जाए और इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम मुख्यतः जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है उसके सहयोगात्मक प्रयास से भागीदारी के रूप में बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें दोस्तों 118वां स्थान पे है 147 कंट्री में। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और इस अध्ययन में गैलेप और संयुक्त राष्ट्र तत्व विकास समाधान नेटवर्क का भी सहयोग प्राप्त होता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सामाजिक समर्थन, फ्रीडम, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं भी शामिल की जाती रहीं। 2025 की रिपोर्ट में दोस्तों फिनलैंड याद रखिएगा शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। इन दो इसमें फैक्ट बहुत ज़रूरी याद रखना, भारत का स्थान और शीर्ष पर कौन है और किसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो भारत का स्थान 118 याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।